जब मुझे पता चला कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सका और मेरी पत्नी धोखा दे रही है, तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके माता पिता को मार डाला। मुझे लगा कि उसके माता पिता के जाने से मैं उसका एकमात्र सहारा बन जाऊंगा, लेकिन मुझे पता चला कि वह अभी भी अपने प्रेमी से मिल रही है और उसने मुझसे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मैंने यह बात काम से लौटे ही सुनी। मेरी पत्नी ने मेरा सामना किया, लेकिन मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसके धोखे की सच्चाई सबके सामने ला दी। जब उसे एहसास हुआ कि उसका अफेयर उजागर हो गया है, तो वह और भी ज्यादा तलाक के लिए अड़ी रही। उस पल में मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपनी धोखेबाज पत्नी से बदला लेने का तरीका सोच लिया। मैंने उसका पीछा किया और पाया कि वह अक्सर समुद्र किनारे तैरने जाती है। मैं दूर से उसे देखता रहा और धीरे धीरे मेरी पत्नी को मारने की एक विस्तृत योजना तैयार हुई। उस दिन से मैंने रोज उसकी दवा तैयार करनी शुरू कर दी, क्योंकि तैरने से पहले उसे एनीमिया की समस्या रहती थी। वह हमेशा एक गोली लेती थी ताकि कोई हादसा न हो। मैंने उसकी हर रोज दवा उसके केस में डालने की पेशकश की ताकि उसका शक कम हो, लेकिन मैंने अभी तक फैसला नहीं किया था कि कब कार्रवाई करूं, क्योंकि 3 बच्चे अचानक मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने दावा किया कि जब मैंने अपने ससुराल वालों को मारा था, तब उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने मुझे एक चेतावनी पत्र भी भेजा। मैंने जल्दी से पत्र पर लिखी हैंडराइटिंग का अध्ययन किया और अपना निशाना जैक पर सेट कर लिया। मैं जल्द ही उनसे मिलने गया। मैं खुद को समझाना चाहता था, लेकिन उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड है। मैंने घबराहट में चारों ओर देखा और एक निजी जगह ढूंढने की कोशिश की जहां हम बात कर सकें, लेकिन तीनों बच्चे बहुत चालाक थे और उन्होंने मना कर दिया। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और बातें जारी रखी। जब मुझे पता चला कि सिर्फ वे ही इस बारे में जानते हैं, तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे असल में क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने उन्हें पैसे से चुप कराने की कोशिश की। मुझे लगा कि 10,000 काफी होंगे, लेकिन मैंने स्थिति को कम आंका। उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे। इस छोटे शहर में इतने पैसे से 100 वर्ग मीटर का फ्लैट खरीदा जा सकता है। मैंने उनके इस बड़े ब्लैकमेल की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उन्हें पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए मैंने अपना फोन नंबर दे दिया और कहा कि सोच विचार करके बताना। मैंने संकेत दिया कि अगर वे समझौता नहीं करते तो मेरे पास उन्हें संभालने के कई तरीके हैं, लेकिन घर लौटने के बाद भी उन्हें साफ तौर पर समझ नहीं आया। मैं अपनी शादी की तस्वीर को घूरता रहा, खोया हुआ। मैंने अपनी पत्नी से प्यार में अपना भविष्य छोड़ दिया था। मैं ग्रामीण इलाके से आया था, बिना किसी हुनर या करियर के। शादी के बाद एक हादसे में मैं बच्चे पैदा करने लायक नहीं रह गया। तब से मेरे ससुराल वाले मेरा मजाक उड़ाते और तिरस्कार करते थे, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के लिए सब सहा। अब मुझे उसका धोखा और झूठ पता चला। मैंने उसे कई बार अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया और भी बेखौफ हो गई। प्यार धीरे धीरे नफरत में बदल गया। उस पर कब्जा करने की मेरी इच्छा विकृत हो गई। मैंने अभी तक अपनी पत्नी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि मैं उसे आखिरी मौका देना चाहता था।